हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टेबल। आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर से कुछ डाउट्स आते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कॉनिक सेक्शन का मतलब हम कोन को अलग अलग तरह से कट करेंगे तो हमें अलग अलग डायग्राम्स मिलेंगे। उन डायग्राम्स में से कुछ डायग्राम से तो पहला डायग्राम है सर्कल का, दूसरा डायग्राम है पैराबोला, तीसरा डायग्राम है एलिप्स और चौथा डायग्राम है हाइपरबोला। आप सर्कल के बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के बारे में आपने पढ़ नहीं रखा है, तो वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल की कि सर्कल क्या होता है। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अगर मैं बात करता हूं सर्कल की, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट which is equidistance from a fixed point जो कि हमारा सेंटर होता है, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली बनाता हूँ, ग्राफिकली अगर मैं इसको आपको समझाता हूँ, तो जैसे ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये हमें दे रखा है फिक्स्ड पॉइंट। लेट्स से ये मुझे दे रखा है, ये हमारा ग्राफ दे रखा है कार्टेशियन फ्रेंड। लेट्स से ये मुझे पॉइंट दे रखा है एच कोमा के। अब मुझे क्या बोल रखा है कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, तो हमें पॉइंट्स को कलेक्ट करना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है। अब इस पॉइंट से हमें पॉइंट्स को कलेक्ट करना है जो कि इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है। लेट्स से मैं ये एक पॉइंट ले लेता हूँ, तो मैं ऐसे पॉइंट्स लेता हूँ जो इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो ये सारे पॉइंट्स जो होंगे वो इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होंगे, ये सारे पॉइंट्स होंगे वो इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। और उस डिस्टेंस को मैं रेडियस बोलूंगा, रेडियस ऑफ सर्कल। आर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल। अब लेट्स से अब मैं इसकी इक्वेशन फाइंड करता हूं। तो ये वेरिएबल पॉइंट है क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, तो मैं इस पॉइंट को एक्स कोमा वाई ले लेता हूं, एक्स कोमा वाई। तो अब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस मुझे यहां से मिलेगी एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये रूट इज इक्वल्स टू आर, क्योंकि हमें डिस्टेंस दे रखा है आर। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ तो यहाँ से मुझे आंसर मिलेगा एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये है हमारी सर्कल की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्या हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल कि एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पर एच जो है, एच कोमा के जो है वो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल। एच और के जो है हमारा वो सर्कल के कोऑर्डिनेट्स है, और आर जो है हमारा, आर है रेडियस ऑफ सर्कल। तो आप ये इक्वेशन याद रखिए, इस इक्वेशन से हम सर्कल्स के सेंटर फाइंड कर सकते हैं, उसकी रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो इसी इक्वेशन से, इसी इक्वेशन के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनसे कि आपकी ये इक्वेशन और ये कंसेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर सर्कल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 11.1 का है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। हमें सेंटर और रेडियस दे रखी है और हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि हमें सर्कल की इक्वेशन होती है, सॉल्यूशन अगर मैं लिखता हूँ तो हमें पता है कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर, ये होती है हमारे सर्कल की इक्वेशन। और एच के जो होता है हमारा, एच और के वो सेंटर ऑफ सर्कल होता है,
और आर जो होती है हमारी रेडियस, आर इज इक्वल्स टू रेडियस। तो अब यहाँ पे हमें सेंटर भी दे रखा है और रेडियस भी दे रखा है, तो इस दोनों के सॉल्यूशन फाइंड करने थे। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा x माइनस एच का स्क्वायर, एच का दे रखा है मैं, एच यहाँ पे हमें दे रखा है 0, तो h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस k क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें k दे रखा है 2, y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। r हमें क्या दे रखा है, रेडियस हमें दे रखी है 2, तो 2 का स्क्वायर 4। ओके, इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो अगर मैं सेकंड का सॉल्यूशन लिखता हूँ तो x माइनस एच का स्क्वायर, x माइनस एच हमें क्या दे रखा है माइनस टू का स्क्वायर प्लस y माइनस k क्या दे रखा है हमें, k यहाँ पे हमें दे रखा है 3, y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर, रेडियस क्या दे रखा है हमें 4 का स्क्वायर। तो इसको मैं और सॉल्व करता हूँ तो x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से मुझे मिलेगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो ये हमारी सर्कल की इक्वेशन। तो इसी तरह हम कुछ और क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिनसे कि आपका कंसेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चले फिर कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये हमें इक्वेशन दे रही है सर्कल की, और इस इक्वेशन से हमें सर्कल का सेंटर और उसका रेडियस फाइंड करना है। तो चले फिर फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमें होल स्क्वायर दे ही नहीं रखा है, यहाँ पर तो हमें पूरी इक्वेशन खोल रखी है। तो इस पूरी इक्वेशन को हमें पहले होल स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, फिर हमें उसके सेंटर और रेडियस फाइंड करने पड़ेंगे। तो चले फिर इस इक्वेशन को पहले हम होल स्क्वायर में ट्रांसलेट करते हैं। तो होल स्क्वायर में बदलने के लिए सबसे पहले हम वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। तो चले फिर इसका मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 45। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब जब मुझे इसको होल स्क्वायर में बदलना है तो होल स्क्वायर में बदलने के लिए मुझे एक वेरिएबल अलग चाहिए और एक वेरिएबल अलग अलग चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल्स टू 45। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब जब मुझे इसको होल स्क्वायर में बदलना है तो होल स्क्वायर बदलने के लिए हमारा ये कंसेप्ट है कि सबसे पहले तो हमें जो होल स्क्वायर दे रखा है, जिसका हमें स्क्वायर दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। और यहाँ पे हमें वाई को होल स्क्वायर में बदलना है तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 1 दे रखा है। फिर क्या करना है हमें, फिर हमें ये करना है कि एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको हाफ करना है, फिर इक्वेशन के दोनों साइड उसका स्क्वायर करके ऐड करना है। तो x का कोफिशिएंट क्या हमें दे रखा है -4 को मैंने हाफ किया तो मेरा आंसर है -2। तो -2 का मैंने स्क्वायर किया, -2 का स्क्वायर 4, तो 4 को मुझे दोनों तरफ ऐड कर देना है। मीन्स यहाँ पे मैं +4 करता हूँ और यहाँ पर भी +4। अब वही सेम कंसेप्ट वाई स्क्वायर की फॉर्म में लगेगा। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें दे रखा है 1, वाई का कोफिशिएंट क्या है -8 का हाफ -4 का स्क्वायर 16। तो 16 को दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ मैं। तो जब मैंने यहाँ पे ऐड किया तो मुझे +16 और यहाँ पे ऐड किया तो +16। तो ये मेरा होल स्क्वायर बन गया है। ये किसका होल स्क्वायर बना है, ये मेरा स्क्वायर बना है x माइनस 2 का स्क्वायर। अगर ये x माइनस 2 का स्क्वायर बन गया, अब आप इसको खोलोगे तो ये वापस आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये मेरा बना है y माइनस 4 का स्क्वायर, और ये क्या बना है 45 प्लस 4 49 प्लस 10 59 प्लस 6 65। तो ये हमारा है 65 49 65, हाँ तो ये हमारा है 65। तो यहाँ से हमारा सेंटर आया है, सेंटर यहाँ से हमारा है 2,4, क्योंकि x माइनस h और क्या होता है, h यहाँ पे हमें दे रखा है 2 और हमें k यहाँ पे दे रखा है हमें 4, और यहाँ से हमारा रेडियस आई है, रेडियस को मैं √65 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमारी रेडियस आई है √65। तो यहाँ पर ये हमारा मेन कंसेप्ट ये है कि हम इक्वेशन को होल स्क्वायर की इक्वेशन में कैसे बदल सकते हैं
और ये हमने अच्छी तरह से सीख लिया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सर्कल का कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर से कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और चैनल के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।